कहते हैं जिसके साथ अगर भगवान खड़े हो ना, दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। आज मैं आपको ऐसा जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ। महाभारत आप सबने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर। अगर पांडव के साथ श्री कृष्ण खड़े नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि पांडव को जिंदा नहीं रख पाते। क्योंकि जब आप सबने देखा होगा, जब हस्तिनापुर का बंटवारा होता है तब खांडव प्रस्थ का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, एक दूसरा अर्थ होता है मरुस्थल, जहाँ पर कीड़े मकोड़े सांप वाप सब रहते हैं। मरुस्थल जहाँ पर समझिए अनाज का एक तिनका ना उग पाना, वो स्थल मिलता है पांडव। अगर भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ आज नहीं होते तो खांडव प्रस्थ कभी इंद्रप्रस्थ नहीं बन पाता। तो इसलिए कहते हैं कि जिसके साथ भगवान खड़े हो ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपने हथियार गिर देते हैं, अपने तीर और धनुष हटा देते हैं, रख देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम तो सिर्फ एक मौत का कारण बन रहे हो, इन सब के मौत का सिर्फ तुम कारण बन रहे हो। असलियत में मार कौन रहा है? स्वयं मैं। श्री कृष्ण जब ये बात कहते हैं तब जाकर अर्जुन उन सब का संहार करता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे आप माने या ना माने, आध्यात्मिक शक्ति से बढ़कर भगवान की शक्ति। इसलिए कहा जाता है, और मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई कार्य करने निकले या सुबह कहीं पे भी जाएं कार्य करने के लिए, तो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। अगर आपके घर में माता पिता हैं देह रूप से, अगर देह रूप से आपके घर में माता पिता हैं तो उनके पैर छू के जाइए, आशीर्वाद लेके जाइए। अगर देह रूप से विराजमान नहीं है तो उनकी फोटो, उनकी तस्वीर को छू के जाइए, भगवान से प्रार्थना करके जाइए। आपका कार्य हमेशा हमेशा सफल होगा और उन्नति होगी।